नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी में स्वर प्रथम। हिंदी में कौन क्या स्वर प्रथम रहा है, ये हम देखेंगे। कौन लेखक पहला हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम लेखक माना जाता है, या हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या क्या रहा है, और हिंदी की प्रथम रचना क्या रही है। और भी काफ़ी सारे तथ्यों को हम जो है हिंदी से प्रथम संबंधी करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। क्योंकि यहाँ से जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य या सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी बेसिक है और आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, हिंदी में जो स्वर प्रथम साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई जी द्वारा रचित हिंदी का स्वर प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद, जो कि एक सिद्ध कवि हुए हैं। तो ध्यान रखना है, सिद्ध कवियों में आते हैं सरहपाद, और 8वीं शताब्दी इसका समय रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम रचना किससे माना गया है? तो हिंदी की प्रथम रचना जो है सर्वाकाचार रचना, जो कि देवसेन जी द्वारा रचित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाकाचार रचना किसके द्वारा रचित है? देवसेन कवि द्वारा रचित है, जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर इसका समय भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है 933 ईस्वी। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा हुआ है भाई। ये यहाँ पर नाटक जो हमारे अनुदित भी होते हैं, अनुदित और मौलिक। तो अनुदित नाटक वे होते हैं जो जिसका किसी नाटक या किसी रचना का अनुवाद करके किए गए हो नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक और मौलिक नाटक वे होते हैं भाई जो खुद स्वयं लेखक द्वारा जो है स्वयं किसी का अनुवाद करके न कर किया गया हो, खुद रचा गया हो, तो वो वे होते हैं हमारे मौलिक नाटक। और जो मौलिक नाटक है प्रथम, वो माना जाता है नहुष नाटक को। और नहुष नाटक के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र है। नहुष नाटक को गिरिधर गोपाल भी कहते हैं, गोपाल चंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये कौन है गोपाल चंद्र जी? ये भारतेंदु जी के पिता हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु के पिता। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है अपने पिता गोपाल चंद्र जी के नहुष नाटक को माना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलग अलग विद्वानों द्वारा वैसे तो अलग अलग प्रथम रचनाएं मानी गई है। हिंदी की प्रथम कहानी किस विद्वान के द्वारा क्या मानी गई है? प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक किस विद्वान के अनुसार क्या मानी गई है? तो सर्वमान्य तौर पर हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सर्वमान्य तौर पर प्रथम नाटक या प्रथम रचना, प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, ये हम कर रहे हैं, ना कि किसी विद्वान के अनुसार। विद्वानों के अनुसार भी जो है हिंदी लिटरेचर में पूछे जाने वाले प्रश्न में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी मैं एक क्लास में लेके आऊँगी, या फिर डिटेल से जब नाटक, उपन्यास, कहानी को मैं आपको लोगों को कराऊंगी, तो बिल्कुल एक एक विद्वानों के अनुसार वहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास किस विद्वान के अनुसार माना गया है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो है स्वर प्रथम की। तो सबसे पहले हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना गया है, जो कि श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 82 है भाई, ध्यान रखना है। और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा भी हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, तो ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा।
तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? अर्ध कथानक आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी गई है। उसके अलावा बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी मानी जाती है? तो जीवनी की बात करें, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय, जो कि गोपाल शर्मा जी द्वारा रचित है। दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा जी द्वारा रचित प्रथम जीवनी मानी गई है हिंदी की। हिंदी का प्रथम रिपोर्टराज कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टराज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित जो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टराज है वो ही हिंदी का प्रथम रिपोर्टराज माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण जो है लंदन यात्रा हरदेवी वर्मा जी द्वारा रचित लंदन यात्रा को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना गया है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई है इंदुमती को। इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है और किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा ये रचित है। उसके अलावा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे कहा गया है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशवदास सिंह जी द्वारा रचित जो है चंद्रलोक की यात्रा को हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है। तो ध्यान रखना है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम गद्य काव्य कौन सा माना गया है? हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है साधना, जो कि राय कृष्णदास जी द्वारा रचित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य या प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य या प्रथम ग्रंथ श्रीधर पाठक जी द्वारा रचित एकांतवासी योगी जो है नाम से जो रचित रचना है इनकी श्रीधर पाठक जी की, उनको हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। श्रीधर पाठक जी की जो ये रचना है एकांतवासी योगी, ये किसका अनुवाद है? तो एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं गोल्ड स्मिथ। तो ये ध्यान रखना आपको, गोल्ड स्मिथ की जो रचना है द हर्मिट, इस रचना का अनुवाद किया है और कब? तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1886 में। ये सभी पॉइंट आपको इससे जुड़े हुए ध्यान रखने हैं और इसी आधार पर जो है इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना गया है आधुनिक युग में, और द्विवेदी युग के कवि हुए हैं श्रीधर पाठक जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली में साहित्यिक रूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में साहित्यिक रूप का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान है राम प्रसाद निरंजन, जिन्होंने क्या रचना लिखी? भाषा योग विशिष्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने गए हैं, जिन्होंने प्रिय प्रवास नामक जो है खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा है। महाकाव्य जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवियों में शामिल है श्रीधर पाठक जी। आगे बढ़ते हैं। और श्रीधर पाठक जी द्वारा जो है गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित द हर्मिट रचना का अनुवाद एकांतवासी योग नाम से किया था। और आगे बढ़ते हैं, जो कि खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना मानी गई है एकांतवासी योगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी नाम से पुकारने वाले विद्वान कौन है? तो स्वामी प्राणनाथ खड़ी बोली को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी नाम दिया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना मानी गई है प्रेम पथिक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ऐतुकांत रचना मतलब जिस रचना में कोई दुख ना हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है?
हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है झरना, जो कि छायावाद की शुरुआत भी इसी रचना से मानी गई, जयशंकर प्रसाद की झरना से, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918। 1918 से लेकर के 1900 जो है 1918, कोई कोई विद्वान 1920 से भी मानते हैं, 1936 तक जो है छायावाद का समय माना गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति कौन सी मानी गई है। तो उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति मानी गई है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति पूछी गई है तो उर्वशी, और एक उर्वशी नाम से रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा भी रचित है। दिनकर रामधारी सिंह, सॉरी भाई, राम, एक सेकेंड, एक उर्वशी की रचना रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राग का कवि भी कहा जाता है, आग का कवि भी कहा गया, अनल कवि भी कहा जाता है, काफी सारे उपनाम से ये प्रसिद्ध है दिनकर। उसके बाद बात करें हम रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना की। उर्वशी, तो इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और कब प्राप्त हुआ, शायद 1972 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम, और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ है, और कब प्राप्त हुआ था, और किस रचना पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस रचना पर, किस कवि को, और कब, किस सन में जो है दिया गया, तो ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी कीर्ति। प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति तो हमने देख ली, उर्वशी, जो कि 1909 में है, जो कि एक उर्वशी नाम से रचना दिनकर की भी है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी कीर्ति पूछी हुई है, तो झरना हमने देख ही ली थी। छायावाद की प्रथम काव्य कीर्ति जो है झरना मानी गई है, और जो कि जयशंकर प्रसाद की है। ये प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना भी मानी गई है। प्रकाशन वर्ष 1918। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना गया है। महादेवी वर्मा जी द्वारा निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि काफी सारे काव्य संग्रह लिखे गए, लेकिन इनका प्रथम काव्य संग्रह 1930 में रचित निहार को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। गीति काव्य, गीति काव्य शब्द का प्रयोग पूछा हुआ है भाई, तो लोचन प्रसाद पांडे कुसुमन माला की भूमिका में किया गया। और एक पूछा जाता है खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो अमीर खुसरो जी का नाम आएगा, तो ये ध्यान रखना है, अमीर खुसरो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रथम कीर्ति कौन सी मानी जाती है। छायावाद की प्रथम कीर्ति झरना मानी जाती है, 1918, जयशंकर प्रसाद, ये हमने देख ही लिया था। पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वैसे तो छायावाद का प्रथम कवि जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन शुक्ल के अनुसार माना गया है पंत जी को। सर्वमान्य तौर पर वैसे जो है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यहाँ पर शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन माना गया है, तो जयशंकर प्रसाद को हम लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध, एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक जो है राम प्रसाद निरंजनी को माना गया है, जिसने भाषा योग वशिष्ठ नाम से रचना की। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा माना गया है, तो भाषा योग वशिष्ठ, जो कि राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है। तो भाषा योग वशिष्ठ को जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ माना गया है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है, तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि पूछे हैं, तो अमीर खुसरो जी का नाम आता है। तो काफी सारे ये प्रतिष्ठित कवि होते हैं, या प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं, प्रतिनिधि कवि। कई बार पूछ लिया जाता है। निर्गुण काव्य में संत काव्य धारा का प्रतिनिधि जो है
संत काव्य का कबीरदास जी को माना गया है। सूफी काव्य का जो है जायसी जी रहे हैं। उसके बाद कृष्ण काव्य धारा का जो है प्रतिनिधि कवि सूरदास जी रहे हैं। और जो है राम काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि जो है तुलसीदास रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली का पूछा जाए तो अमीर खुसरो जी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओत जी द्वारा रचित है। प्रकाशन वर्ष 1914। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी रही है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की बात करें चंद छंद बरबन की महिमा, जो कि गंग कवि द्वारा रचित है। चंद छंद बरबन की महिमा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता पूछा हुआ है भाई, प्रयोगवाद शब्द का, ना कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं। तो अज्ञे जी द्वारा जो परिवर्तन किया गया प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी। इन्होंने जो है पहले देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है प्रयोगवाद शब्द का? तो ये पूछा बताया गया है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कवि पूछा जाए तो जो है अज्ञे जी को माना जाता है, जिन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। जो है 4 सप्तक, द्वितीय सप्तक और जो है द्वितीय तृतीय सप्तक और जो है चतुर्थ सप्तक। तो इन्होंने जो है 4 सप्तक का प्रकाशन कब किया था? 1943 में भाई, सॉरी भाई 1943 में। उसके बाद द्वितीय सप्तक का प्रकाशन इन्होंने 1951 में, फिर तृतीय सप्तक लाए 1959 और चौथा 1979। इस प्रकार से इन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया और चारों सप्तकों में 7-7 कवियों को इन्होंने 7-7 कवियों की कविताओं को संकलित किया। और वे 7-7 कवि कौन रहे हैं? यहाँ से भी एक क्वेश्चन अवश्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 4 सप्तक के अंतर्गत इनमें से कौन सा कवि शामिल है या शामिल नहीं है। द्वितीय सप्तक के अंतर्गत कौन सा कवि इनमें शामिल है? तो तृतीय सप्तक में कवि, चतुर्थ में कवि। इन सातों कवियों को यानी 7 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 कवियों को बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। हिंदी की प्रथम दीर्घ कविता यानी कि सबसे बड़ी कविता कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम दीर्घ कविता कौन सी मानी जाती है? बड़ी कविता परिवर्तन नाम की जो कविता है हिंदी की प्रथम दीर्घ कविता मानी गई है और जो कि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित करुणालय है। गीति नाट्य यानी गाया जाने वाला नाट्य। सॉरी भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोक्ता माने गए हैं सरपाद को। सरहप्पा ने हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई अपनी जो है रचनाओं में शामिल किया। दोहा चौपाई छंद रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी रीति काव्य का प्रथम कुसुम मन माला की भूमिका में ग्रंथ हित रंगनी कृपा राम जी द्वारा रचित है। एक सेकंड भाई, यह हिंदी रीति काव्य का प्रथम कुसुमन माला की भूमिका में, भाई ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है। हिंदी का की रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ पूछा हुआ है यहाँ पर,
तो हित तरंगिणी, जो कि कृपाराम जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का प्रथम अभिनीत यानी कि अभिनय किया गया जो नाटक है हिंदी का प्रथम, वो कौन सा माना जाता है? जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन साहित्य सर्जन करने वाला प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाला प्रथम साहित्यकार मुल्ला वजी को माना गया है। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कुसुममाला की भूमिका में लोकचंद प्रसाद पांडे जी रहे हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट मानी गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी को माना गया है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। और सूरदास जी जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है और इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की है। आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में तो ये आपको ध्यान रखना है सभी तक पॉइंट। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य चंदायन को माना गया है, मुल्ला दाऊद जी द्वारा रचित है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी की रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता, रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुता कौन माने गए हैं? आचार्य केशवदास जी। हिंदी में प्रथम गीत रचना किसने लिखी? हिंदी में प्रथम गीत रचना लिखने वाले रचनाकार रहे हैं विद्यापति जी, जिन्होंने पदावली की रचना की और जो कि मैथिली भाषा में की थी। इन्होंने काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण के पद इन्होंने लिखे थे और गीत गोविंद को इन्होंने आधार बनाया था, जो कि जयदेव जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कब हुआ? सबसे पहले नागपुर में 1975 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन रहे हैं? तो स्वच्छंदतावाद के सबसे पहले प्रथम कवि को किसे माना गया है? तो हमने देखा था श्रीधर जी का नाम आया था, लेकिन एक सेकेंड, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जी का नाम आया था स्वच्छंदतावाद के सबसे पहले कवि के रूप में, लेकिन शब्द का प्रयोग करने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। तो ये ध्यान रखना है, एक दूसरे से तथ्यों को जोड़ते हुए याद करते हुए चलना है। हिंदी कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन है? तो अज्ञे जी, जिन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। नई कविता शब्द का भी इन्होंने सबसे पहले नामकरण किया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम रचना रेखा चित्र संकलन किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म पराग, जो कि पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा रचित है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक किसे माना गया है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना को हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी मानी गई है? तो हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना मानी गई है बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना, जो कि पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा रचित है। तो बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना नाम से जो है पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना की रचना की। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना गया है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन माने जाते हैं? तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद जी को माना गया है। और कब वही गठन किया था प्रगतिशील लेखक संघ का? इन्होंने 1936 में। तो ये ध्यान रखना है। 35 में पेरिस में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, लेकिन भारत में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे को माना गया है। जो है राजभाषा आयोग का गठन पूछा जाए तो 1955 में।
तो ये जीके के अंतर्गत भी एक जो है काफी बार क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड को माना जाता है। तो उद्दत मार्तंड जो है ये साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र रहा है हिंदी का, और जिसका जो है संपादित किया गया 1826 में, और किसके द्वारा? जुगल किशोर जी द्वारा किया गया था भाई। और कहाँ से निकाला गया था? कोलकाता से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे हैं। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृत। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना गया है? इंदुमती को किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित। ये भी हम पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित। हिंदी गद्य काव्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये ध्यान रखना है। हिंदी प्रथम गद्य काव्य के लेखक किसे माना गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया, और यहीं से आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही गद्य लेखन की शुरुआत भी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। गुलेरी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है इनका पूरा, ध्यान रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी थी। प्रथम कहानी जो हिंदी की जो प्रथम कहानी है गुलेरी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। और एक है इनकी बुद्धू का काट, और एक कहानी है इनकी उसने कहा। तो ये 1915 में प्रकाशित हुई, उसने कहा था, काफी प्रसिद्ध कहानी है ये इनकी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है? भर्तृहरि नारायण प्रेमघन जो है हिंदी के प्रथम आलोचक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर आप लोगों के सामने ही आ गया। तो सुमित्रा नंदन पंत को चितमरा रचना पर जो है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और किस सन में दिया गया, ये आपको जो है अभी भी एक जो है पॉइंट आपका बच जाता है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो अवश्य लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में कि चिदम्बरा को इस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना पर जो है कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो अवश्य आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना पर 1955 में दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम यह सम्मान किसे दिया गया? रामविलास शर्मा को भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर जो है व्यास सम्मान की प्राप्ति हुई, और इस सन में हुई, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन जी को आत्मकथा के पर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा माना गया है भाई। और जो है इनका अंतिम उपन्यास, अगर अंतिम प्रौढ़ उपन्यास पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है, अंतिम प्रौढ़ उपन्यास कौन सा माना गया है? गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। इसके बाद इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था, मंगलसूत्र, जो कि जो है ये इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। इनके पुत्र ने किया था फिर पूरा भाई। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंचपनवेश्वर 1916। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911।
राम 1911। चलो भाई। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री 1915। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930, ये हम पढ़ चुके हैं। निराला की प्रथम काव्य रचना जूही की कली 1918। 1918 में ही झरना रचना आई थी जयशंकर प्रसाद की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। झरना भी का प्रकाशन वर्ष भी 1918 ही है। आजकल प्रकाशन वर्ष से संबंधित काफी सारे प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। थोड़ा परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, इसलिए हमें हर एक रचना का जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको प्रकाशन वर्ष को भी रिवाइज करते हुए बार बार चलना है ताकि याद रहे परीक्षा में। क्योंकि इतनी सारे रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हम याद नहीं रख पाएंगे, तो अगर तथ्यों की बार बार रिवीजन होगी, प्रकाशन वर्ष भी हम बार बार दोहराते रहेंगे, तो अपने आप ही वे याद हो जाते हैं। हमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से हमारा स्कोर भी बढ़ता है और एक एक पॉइंटों से ही हमारा सिलेक्शन होने का चांस और बढ़ जाता है। अन्यथा हम पॉइंटों से हम अगर हमारा सिलेक्शन रह भी जाता है, तो अगर हम प्रकाशन वर्ष को बार बार रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे, तो हमारे पॉइंट बढ़ते रहेंगे और फिर सिलेक्शन होने के और अधिक चांस हमारे हो जाते हैं। तो कंपटीशन आज के दौर में काफ़ी बढ़ गया है, तो एक एक तथ्यों को, एक एक पॉइंटों को आपको बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। तथ्यों की रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 75। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा माना गया है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 में लिखा गया, लेखक जे कैटलर जी द्वारा डच भाषा में लिखा गया था। ये हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। उसके बाद हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण कौन सा माना गया है? हिंदी भाषा में, ये हिंदी का प्रथम व्याकरण है, लेकिन भाषा दूसरी थी। और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण अगर पूछा जाए तो हिंदी व्याकरण नाम से 1827 में लेखक पादरी M.T. यादव जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण कौन सा माना गया है? हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण भाषा चंद्रोदय, जो कि 1855 में लेखक पंडित श्रीलाल जी द्वारा है रचित है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री कौन सी मानी गई है? एक तो इसका भी ये वर्तनी है कवित्री की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काफी बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है वर्तनी से, क्योंकि कई जगह पर आपको इस तरह से कवित्री या फिर कवयित्री इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन में, जो कि हमारे ये गलत हो जाते हैं। तो सही वर्तनी है हमारी इस तरह से कवित्री। तो मीराबाई हिंदी की प्रथम कवित्री मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री कौन है? और तार सप्तक के अंतर्गत एकमात्र महिला कवित्री जो है शकुंतला माथुर जी मानी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? जैनेन्द्र जी द्वारा परख उपन्यास लिखा गया, जिसे प्रथम उपन्यास माना जाता है इनका। और परख, सुनीता, त्यागपत्र, वैसे तो काफी सारे उपन्यास की रचना इन्होंने की, लेकिन परख इनका प्रथम उपन्यास माना गया है। 1929। सुनीता का प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है, 1935। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना गया है। तो ये पूछा जाए हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो ये भी मैला आंचल को ही माना जाता है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया। इससे पहले एक आंचलिक उपन्यास की रचना और की गई थी 1952 में, नागार्जुन जी द्वारा की गई थी पलचनामा नाम से, लेकिन उसमें कुछ आंचलिक तत्वों की कमी होने के कारण उसे आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। मैला आंचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया सभी दृष्टि से देखते हुए। तो अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रथम उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी नाम से जो लिखा इन्होंने इलाचंद्र जोशी ने,
वे इनका प्रथम उपन्यास है। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? भग्नदूत जो है 1933 में प्रकाशित अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा परीक्षा गुरु, जो कि 1882 प्रकाशन वर्ष रहा है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी द्वारा कृत, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया। हिंदी का प्रथम अभिहीन नाटक जानकी प्रसाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित। भाग्यवती भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा को माना जाता है। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग 90 उन पॉइंटों को हमने यहाँ पर रिवाइज किया है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी में स्वर पर कौन क्या हिंदी में सर्वप्रथम रहे हैं, तो इन पॉइंटों को हमने किया है। और भी काफ़ी सारे तथ्य हिंदी में सर्वप्रथम से संबंधित हमारे रह जाते हैं, उनको भी जो है एक वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसी तरह की वीडियो को हम जो है अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।